हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी क्लास। जो कुछ क्लासेस मैंने ली थी आपकी, 3 क्लासें मैंने आपकी ली थी, उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आज पर्टिकुलरली एक टॉपिक पे ही बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्डवेयर क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कितनी होती है हार्डवेयर की। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हार्डवेयर्स होती है, ये टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, हार्डवेयर ऑफ टाइप कौन सी होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस जो होती है वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो चीज होती है जो हमें इनपुट देती है। इनपुट किसको देती है? कंप्यूटर को देती है। जैसे हम कोई भी चीज अगर हमें चाहिए, अगर हमें कुछ टाइप करना, अगर हम मान लो कि हम वर्ड में अगर हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी अगर हम कोई भी चीज़ हम उस पर बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? उस पर टाइप करते हैं। तो कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। और माउस क्या है? हमारा ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस क्यों? क्योंकि ये हमें इनर प्रोसेसिंग देता है। कोई भी हमें चीज करनी हो तो हम इनपुट के थ्रू करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, माउस के थ्रू करते हैं, और भी चीजें होती हैं। फिर आता है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो चीज होती है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। जैसे मॉनिटर होता है, पीसी जो होता है कंप्यूटर का, जो मॉनिटर होता है, जिसको हम एलईडी भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी उसमें क्रिस्टल्स आ गई है और भी टाइप्स की आ गई है मॉनिटर्स। तो मॉनिटर से हमें इनपुट क्या मिलता है? अगर हम कोई भी चीज़ टाइप करें तो हमें वो जो चीज़ दिख रही है, वो चीज़ हमें जो शो कर रही है, वो हमारी क्या है? आउटपुट है। वो हमें वो चीज़ आउटपुट दे रही है, तो वो आउटपुट चीज़ होती है। प्रिंटर, प्रिंटर भी हमारा क्या? आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि अगर हम कोई प्रिंट निकालते हैं, अगर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, तो अगर हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो हम जो हमारे पास हार्ड कॉपी होती है या सॉफ्ट कॉपी, तो मॉनिटर के थ्रू हमें दिख जाएगी। जो हार्ड कॉपी होती है वो हमें किसके थ्रू दिखेगी? प्रिंटर के थ्रू दिखेगी। तो प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हम गाना अगर प्ले करते हैं, अगर कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो हमें आवाज आती है, हमें सुनाई देता है गाना। तो वो गाना कौन सा होता है? जो भी गाना होता है वो हमें किसके थ्रू सुनाई देता है? स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। और स्पीकर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है। प्रोजेक्टर से हमें कोई भी चीज अगर हम बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो वो जो बड़ी स्क्रीन में जो चीज दिखती है वो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखती है। तो प्रोजेक्टर हमें जो चीज दिखा रहा है, जिस चीज को वो शो कर रहा है, तो जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं, वो उस चीज को हम, जिस चीज को हम देख रहे हैं वो हमें क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। वो चीज हमें आउटपुट दे रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर, जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। इतना चीज समझ में आया। और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? जो चीज को चलाता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है जो, वो एक तो मदरबोर्ड होता है जो पूरा फंक्शन, जो पूरी चीज चलाता है। अब उसमें मदरबोर्ड में सीपीयू होता है, एसएमपीएस होता है, पावर सप्लाई मोड जो होता है, जो मेन सप्लाई जो हमें देता है, ये एसएमपीएस वो होता है। रैम होती है, रोम होती है, एंड एक्सेट्रा। रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, स्लॉट्स हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गया, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइस आ गए। फिर आपका आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखती हैं। हम अगर चीज, ये देखो मैंने ये चीज जो बनाया हो ना, माइंड मैप, ये इस तरीके का मैंने बनाया है। पहले तो आपको इनपुट डिवाइस पता होनी चाहिए कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस जो है वो एक तो कीबोर्ड है, एक तो माउस है। जो जो हम चीज अगर टाइप करते हैं, अगर लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए ही हमें कीबोर्ड चाहिए। कीबोर्ड से अगर हम इनपुट देंगे, इनपुट देंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल। ये है हमारा इनपुट। इनपुट क्या करेगा? आउटपुट को, आउटपुट को देगा प्रोसेसिंग। फिर प्रोसेसिंग होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं प्रोसेसिंग। फिर स्टोरेज होगा, फिर स्टोरेज होगा, स्टोरेज। ये चीज है सारी मेन, जो मैंने ये चीज बनाई हुई है। ये चीज जो मैंने बनाई हुई है, इनपुट, आउटपुट,
प्रोसेसिंग, स्टोरेज। इनपुट आउटपुट को देगा, आउटपुट प्रोसेसिंग को देगा, प्रोसेसिंग स्टोरेज को देगा। ये सारी चीजें ये हमारे इंस्ट्रक्शन से चलती है। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो बिजली से चलती है, जिसको चलाने के लिए ह्यूमन फिजिकली टच करके उसको अपनी नीड के लिए यूज करते हैं, अपनी डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया, प्रोसेसिंग डिवाइस मैंने आपको बता दी। अब स्टोरेज रह गया। स्टोरेज क्या करता है, अगर हम इनपुट से आउटपुट में देते हैं, जो हम अगर सपोज हमने यहाँ पे लेटर लिखी, उसके बाद हम जो लेटर देख रहे हैं मॉनिटर में, फिर उसको हम सेव करेंगे रैम या रोम में। उसके बाद हम उस रैम और रोम में परमानेंट सेफ होगी। अगर रोम में परमानेंट सेफ होगी, इसमें ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है रैम। अगर हमने यहाँ पे सेव कर दी, उसके बाद अगर हमें पेन ड्राइव में चाहिए या डीवीडी में चाहिए या सीडी में चाहिए या हार्ड डिस्क में चाहिए, तो ये हमारी सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस। ये एक्सटर्नल होती हैं सारी, जो आप फ्लॉपी डिस्क लगा सकते हो। सीडी में आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी डाटा है सीडी में सेव कर सकते हो। जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते थे, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा 3 या 4 साल पीछे चले जाओ, तो सीडी या डीवीडी का यूज करते थे। तब पेन ड्राइव का इतना यूज नहीं होता था, तो पेन ड्राइव रेयर होती थी। तो अब तो पेन ड्राइव कॉमन, अब तो पेन ड्राइव में सारी पीडीएफ सेव कर लेते हैं। ये सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस तो है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको आप बना लेना अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो आप 1 मिनट इसका। ओके, अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया तो थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वो बता देता हूँ, माइंड मैप बना के आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। एक तो हमारा इनपुट होता है, फिर आउटपुट, फिर इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस या स्टोरेज। इनपुट क्या करती है, आउटपुट को डाटा देती है, डाटा ट्रांसफर करती है। आउटपुट डाटा जो होता है वो प्रोसेसिंग पे डिवाइस पे ट्रांसफर करता है, देन उसके बाद स्टोरेज पे हम करते हैं। होता बेसिकली इन्हीं चीज़ों से है, बट हम इन चीज़ों को हम खुद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेटर लिखी, मैंने MS वर्ड ओपन किया, वर्ड या एक्सेल किया, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ टाइप की, लेटर टाइप की मैंने लेटर, देन उसके बाद मैंने क्या किया, आउटपुट में मुझे मॉनिटर में दिखेगी, मैंने उसका प्रिंट निकाल दिया तो प्रिंटर से दिखेगी। वो जो पेज होगा, जो ये पेज है इस तरीके का लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे पहले टाइप किया, इनपुट डिवाइस पे मैंने टाइप किया। किसके थ्रू टाइप किया मैंने, कीबोर्ड के थ्रू किया, देन मैंने माउस भी यूज किया। तो ये सारी चीजें, ये 2 चीजें हैं जो ये क्या हुई हमारी इनपुट डिवाइस। अब इनसे मैंने देखा तो ये हमारी क्या हुई, आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद जब मैंने क्या किया, मैंने जब उसकी प्रोसेसिंग के लिए मैंने सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद वो रैम में जाएगी, देन उसके बाद वो रोम में जाएगी। जब हमने सेव कर लिया उसको परमानेंट, तो रोम में चले जाएगी।
अगर हम तो टाइप करके रखा हुआ वो तो रैम में सेव हो रही, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट में अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो जो भी है वो रैम में सेव हो रही, जो हमें शो कर रहा है वो हमें रैम में शो कर रहा है। देन जब उसको हम सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, जब हम उसको सेव कर लेंगे तब वो हमें रोम में दिखाई देगी, जो कि परमानेंट होती है। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो स्टोरेज में जाती है, जब हम उसको रोम में या रैम में जो भी हमारी मेमोरीज होती है हम उसमें सेव कर लेते हैं, कोई भी फाइल का नाम हम उसको दे देते हैं। उसके बाद अगर हमने अपनी सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, फ्लॉपी में, हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, किसी में भी अगर हमें वो चीज चाहिए, हम उसको, उस डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं इन चीजों में। ये चीज आपको समझ आई होगी। ये बहुत ही बेसिकली मैंने आपको आसान तरीके से ये मैंने चीज समझाई है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनको भी आप डिवाइस बोल सकते हो, आउटपुट प्रोसेसिंग बोल दो। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आपको समझ आ जाए ये चीज। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी है वो ही चीज है, बट आपको इससे थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा। तो आज थोड़ा सा मैं यही टॉपिक रखूंगा क्योंकि टाइम कुछ वीडियो का ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे बोर ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चा ज़्यादा बोर ना हो। तो ये छोटा सा ही सिलेबस है इसका। देन हम उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो की हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब हम कुछ हिस्ट्री की जो मैं क्लासेस ले रहा था, पहले मैंने एक क्लास ली थी, उसके बाद मैंने और क्लासेस लेनी है। पॉलिटी का भी हम जल्दी से जल्दी उसका लेक्चर हम शुरू करेंगे। पॉलिटी आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो हर एक चैप्टर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपके वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैथ की भी हम शुरू करेंगे, रीजनिंग भी की भी हम थोड़ी सी एक दो क्लास उसका लेक्चर बनाएंगे। अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करना। ये चीज़ आपने देख ली, स्क्रीनशॉट हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।